जय हिंद। आप सभी के लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, जितने भी लोगों का फिजिकल कंप्लीट हुआ है। और वो सभी बच्चे फिजिकल कंप्लीट करके आए हैं जिनकी 25 मिनट के आसपास टाइमिंग आ रही थी, और वो बच्चे भी फिजिकल कंप्लीट करके आए हैं जिनकी 26 मिनट आ रही थी। 1 मिनट का गैप था, वो आप लोगों ने बढ़िया तरीके से कंप्लीट किया है। जिन लोगों की 25 मिनट टाइमिंग आ रही थी वो 23.5 मिनट के अंदर अपना फिजिकल कंप्लीट करके आए हैं, और जो लड़कियां 14.5 मिनट के आसपास आ रही थी वो लड़कियां भी अपनी रनिंग कंप्लीट करके आई हैं, आराम से आई हैं। सो आप सभी के लिए बहुत बहुत बधाई। अब हम लोग बात करने वाले हैं मेडिकल के बारे में। मेडिकल के बारे में जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा आपके मेडिकल में चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। फालतू के क्वेश्चन मत करना कि भैया हमारा नाखून फटा है, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कि भैया हमारी उंगली टेढ़ी है, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये फालतू के क्वेश्चन आप लोग मत करना। जो चीज़ें बता रहा हूँ उससे ज़्यादा आपकी चीज़ें नहीं देखी जाएंगी, और बहुत हल्का मेडिकल होता है। अगर आपका यूपी पुलिस में मेडिकल अगर आप पास नहीं कर पा रहे हैं तो आप यकीन मानो, आप दुनिया की किसी भी पुलिस का कोई भी बेल्ट की जॉब आप नहीं ले सकते हो। इतना सरल होता है यूपी पुलिस का। सो हम सबसे पहले बात करें आपके मेडिकल की। मेडिकल के लिए पहले आपका फिजिकल हो गया है। फिजिकल होने के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी तो उसमें टोटल 60,244 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे, यानी कि जितनी वैकेंसी है उतने ही कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड होते हैं। शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो मेडिकल आपके जिले में होता है, यानी आप जिस जिले के रहने वाले होंगे उसी जिले की पुलिस लाइन में आपका मेडिकल होता है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल के मेडिकल के लिए डॉक्टर आपके सिटी हॉस्पिटल के आते हैं। जैसे कि आप मेरठ के रहने वाले हैं तो मेरठ की पुलिस लाइन में आपका मेडिकल होगा, और मेरठ सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर आपका मेडिकल करने के लिए वहां पे आते हैं। इसी तरीके से यूपी में पूरे 75 जिले हैं, तो 75 जिलों की पुलिस लाइन में आपका मेडिकल होगा, और उसी जिले के सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर आपका मेडिकल करने के लिए आते हैं। अब हम लोग बात कर लें कि मेडिकल में कौन कौन सी चीजें देखी जाती हैं, और मेडिकल में कहाँ पॉइंट लग सकता है, कहाँ आप बाहर हो सकते हैं, और रीमेडिकल के लिए आपको कितना समय मिलता है। सो मेडिकल के लिए जब जाते हो तो प्रॉपर आपका एडमिट कार्ड आता है। एडमिट कार्ड के लिए आपके बुलावा पत्र आ जाएगा, उसको आपको परेशान नहीं होना है, वो आपके पास तक पहुंच जाएगा। इसके लिए आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। जब आपको पास एडमिट कार्ड आता है तो एडमिट कार्ड में आपकी डेट लिखी हुई होती है कि इस डेट को आपका मेडिकल है और इस जगह पे है। आपके जनपद की पुलिस लाइन में आपका मेडिकल होता है, तो उस डेट को आप वहाँ पे पहुँचते हो। डॉक्यूमेंट आपके बहुत ज़्यादा नहीं लगते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप पहले ही करवा चुके हैं। तो वहाँ पे केवल आपकी फ़ोटो आईडी वगैरह और वो सारे आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, और जो भी रिक्वायर चीज़ें होती हैं वो आपके एडमिट कार्ड में लिखी हुई होती हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको वहाँ पे लेके आना है। ठीक, सो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं जाना है कि हमारे कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट मेडिकल के लिए लेके जाना है। जो भी डॉक्यूमेंट रहेंगे वो आपके एडमिट कार्ड में लिखे हुए होंगे। सो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जो चीज़ें आपके एडमिट कार्ड में लिखी रही होंगी वो चीज़ें लेके आपको अपनी पुलिस लाइन में पहुँचना है। वहाँ सबसे पहले आपको लाइन में लगा के फिर आपका बायोमेट्रिक होगा। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनका डीवीपीएसटी के समय या फिर रनिंग के समय में पूरी उंगलियां लगवाई गई थी, तो वहाँ पे भी आपकी पूरी उंगलियां लगवाई जाएंगी। ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर आप मेडिकल के लिए जाते हो। जब आप मेडिकल के लिए अंदर जाते हो तो वहाँ पे पैनल बना दिया जाता है, यानी सेट बना दिया जाता है। 5-5, 10-10 लड़कों के सेट बना दिए जाते हैं और उनको अंदर भेजा जाता है। अंदर 3-4 डॉक्टर रहेंगे, 1-2 बड़े अधिकारी वहाँ पे बैठे हुए होंगे, उनकी देखरेख में ही आपका मेडिकल होता है। तो जब आप अंदर जाओगे तो वहाँ पे जैसे कि चेस्ट और आपका वेट भी मापा गया था हमारे समय पे, हमारी पुलिस लाइन में। लेकिन ये नेसेसरी नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कहीं कहीं हो सकता है ना मापा जाए, क्योंकि इसका मेडिकल से बहुत ज़्यादा कोई लेना देना होता नहीं है। फिर जब आप अंदर जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, सो डॉक्टर सबसे पहले जो कान वाले डॉक्टर होते हैं वो ऐसे नॉर्मली आपसे बात करेंगे, और उनको लगेगा कि आपको सुनाई दे रहा है तो वो आगे जाने देंगे। यानी कान आपके बहुत ज़्यादा घुस के जैसे चेक नहीं होता है कि खोलें और उसके अंदर मशीन डालें, ऐसे चेक नहीं होता है। अगर नॉर्मली अगर डॉक्टर बात कर रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है तो वो समझ जाएंगे कि हाँ कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। इसके बाद फिर आपका विजन टेस्ट होता है। तो विजन टेस्ट के लिए आपको खड़ा कर देंगे। 20 फीट दूर एक बोर्ड लगा होता है, और एक जो बहुत गंदी आदत है बच्चों की, वो ये कहते हैं कि भैया जो वहाँ का चार्ट है वो हमें प्रोवाइड करा दो, भैया जो चार्ट है वो प्रोवाइड करा दो। कोई भी चार्ट वो अलग से थोड़ी ना होता है, जो आपके सिटी हॉस्पिटल में होता है वही चार्ट होता है, हर जगह वही चार्ट होता है। कोई भी चार्ट आपका अलग से नहीं होता है, याद रखना इस बात को। अब जिन लोगों की 6x9 होती है वो लोग पता क्या करते हैं कि नीचे की 2-3 लाइन है वो रट के ही चले जाते हैं, वो रट के ही चले जाते हैं। क्योंकि क्या है, डॉक्टर ऐसे कहता है ना कि हाँ नीचे से दूसरी लाइन पढ़ो, तो वो रटी हुई लाइन होती है वो बोल देते हैं। लेकिन अगर सोच लो कि डॉक्टर ने एक एक उस पे एक एक अंक पे अगर रख के पढ़वाया कि ये बताओ ये कौन सा है, ये बताओ ये कौन सा है, ये बताओ ये कौन सा है, अगर डंडा रख के जैसे SSGD में होता है, तब फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि डॉक्टर आपसे बोल देते हैं कि हाँ नीचे से दूसरी लाइन पढ़ो, और नीचे से दूसरी लाइन तो तुम पहले से याद करे रहते हो और खट्टे से तुम पढ़ देते हो। तो कई जगह ऐसा हो जाता है। बट देखो, ऐसा नहीं है कि आपकी 6/12 या 6/15 है और आप सोच रहे हो कि हमारा हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। सो नॉर्मली अगर आपकी 6/9 भी है और अगर थोड़ी बहुत अगर आपको मिस्टेक है तब तो चल सकता है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सो आपका इस तरीके से आपका विजन टेस्ट होता है। विजन टेस्ट होने के बाद फिर आपका कलर ब्राइटनेस होता है। कलर ब्राइटनेस के लिए डॉक्टर साहब अपने एक
किताब लिए रहते हैं, वो कहते हैं हाँ पढ़ो, सो आपको पढ़नी होती है कलर ब्लाइंडनेस के लिए। जब आप वो किताब पढ़ रहे होते हो तो वो समझ जाते हैं कि हाँ आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर वहाँ से आपको आगे कर दिया जाता है। फिर जब आप आगे जाते हैं, दूसरे डॉक्टर वहाँ पे बैठे होंगे, जब वो आते हैं तो वो जैसे हम लोगों का हुआ था इस तरीके से, कहीं कहीं हो सकता है एक ही डॉक्टर अपने सारे काम कर लें, तो जब दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपके प्राइवेट पार्ट चेक करते हैं। अब कहीं कहीं प्राइवेट पार्ट पूरा खोल के और वो डॉक्टर अपने ही हाथों से चेक करेंगे, या फिर कहीं कहीं हो सकता है कि डॉक्टर ऐसे ही समझ जाए और वो केवल आपसे अंडरवेयर उतारने के लिए बोलते हैं और बस एक मुश्किल से 5 सेकंड का समय लेते हैं और उसके बाद वो कहते हैं हाँ अपने अंडरवेयर ऊपर करो और जाओ। वही डॉक्टर जो आप लोगों का प्राइवेट पार्ट चेक कर रहे होते हैं, वही आपका पूरी बॉडी का चेकअप करते हैं। पूरी बॉडी से मतलब वो आपके बोन्स देखते हैं, कोई हड्डी हड्डी तो नहीं टूटी है, वही आपकी नौकनी देखते हैं और वही आपकी फ्लैट फुट देखते हैं। फ्लैट फुट में अगर आपको है तो बिल्कुल देखो फ्लैट फुट आपका दिख जाएगा, बचेगा नहीं। नौकनी है, नौकनी में कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, नौकनी में आप बच जाओगे। नौकनी में बस हल्का सा जब वो खींचने के लिए बोले तो अपना थोड़ा सा पैर टाइट करके खड़े हो जाना, नौकनी में आप बच जाओगे। नौकनी में कोई बहुत ज़्यादा बाहर नहीं होता है, अगर कोई बाहर होता है तो वो फ्लैट फुट में बाहर होता है और कलर ब्लाइंडनेस में बाहर होता है। अगर दो चीज़ें आपको नहीं है, एक आपका वजन ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, और आपको फ्लैट फुट नहीं है, तब फिर आप इसे समझ लो कि आपका 101% आपका यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया हमारे हाथ पे कुछ लिखा हुआ है या नाम लिखा है, अगर आपका नाम लिखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर आपका कोई धार्मिक चिन्ह है तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपने पूरा स्टोरी लिख रखी है तब तो फिर आपको दिक्कत आनी ही आनी है। सो अगर आप ऐसी कोई स्टोरी वाले इंसान हैं तो आराम से आप क्या करना, उसका मिटवा लेना, और वो बड़े आराम से मिट जाता है, बताने की जरूरत है नहीं, ये सब चीज़ें आप लोग जानते हो। कुछ लोग कहेंगे कि हमने भैया बहुत पहले कट लगा रखे हैं, पता नहीं किस लिए कट लगा रखे हैं, तब भी ये सब चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर आपको लगता है कि आपका विजन ठीक नहीं है तो आप लेसिक सर्जरी करवा लो, आप आई वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, वो बता देंगे। आजकल तो बहुत अलग अलग तरीके की हो गई हैं, 20-30 हज़ार रुपये का खर्चा आता है और आपका ठीक हो जाता है। अभी मैं ग्राउंड में कल एक लड़के से मिला, बता रहा था भैया हमारा 6/15 था और हमने कराया 25-30 हज़ार का खर्चा आया था एक आँख का, तो 6/6 हो गई हमारी। सो अगर आप करा सकते हैं तो करा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर आप बढ़िया तरीके से अपना सेलेक्ट हो जाएंगे। बड़ी बेसिक सी चीज़ें होती हैं, आपके कान चेक होते हैं, आपकी आंखें चेक होती हैं, और आपके दांत वगैरह इस तरीके से चेक नहीं होते हैं कि खोल के दिखाओ। यूपी पुलिस में कोई दांत वगैरह बहुत ज़्यादा चेक नहीं होते हैं, अगर हो गए तो बस डॉक्टर एक बार मुंह खोलने के लिए बोलेंगे, बस हो गया है। उसके बाद आपकी बॉडी चेकअप होती है, आपके प्राइवेट पार्ट चेक होते हैं, और कहीं कहीं हो सकता है आपके पाइल्स वगैरह भी चेक करें। बाकी बहुत ज़्यादा इजी होता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। 5-6 चीज़ें जो मेन है कि आपका कलर ब्लाइंडनेस आपको नहीं होना चाहिए, आपकी विजन ठीक होना चाहिए, कान से आपको ठीक ठाक सुनाई देना चाहिए, आपकी हाथों में उंगलियां होना चाहिए। कई लोग क्या होते हैं कि उंगली कटी हुई है या फिर बिल्कुल छोटी है या किसी किसी की कट गई है, तब आपको दिक्कत हो सकती है। अगर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तब आपको कोई भी दिक्कत यूपी पुलिस के मेडिकल में नहीं आएगी। आपको नॉक नहीं है चल जाएगी, लेकिन फ्लैट फीट आपको नहीं होना चाहिए। बाकी आपको मेडिकल में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इतना ही मेडिकल होता है, इससे ज़्यादा आपका मेडिकल यूपी पुलिस में नहीं होता है। आपने कहा कि हमारी उंगली फटी हुई है, आपने कहा हमारा हाथ कटा हुआ है, आपने कहा हमें कोई निशान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से सिलेक्ट हो जाएंगे। जो मैंने मेजर चीज़ें बताई हैं, बस वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आपको फ्लैट फिट नहीं होनी चाहिए, आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, ठीक ठाक सुनाई देना चाहिए, आपकी प्रॉपर उंगलियां होना चाहिए, आपकी प्रॉपर पूरा शरीर ठीक ठाक होना चाहिए, मतलब कहीं से बहुत ज़्यादा टूटा फूटा ना हो कि कोई आपकी हड्डी है वो अलग ही दिख रही है कि आपका हाथ अलग से टूटा फूटा है। सो वो आपको दिक्कत दे देगी। जब आपका मेडिकल हो जाता है फिर आप लोगों के लिए बुलाया जाएगा ज्वाइनिंग के लिए। मेडिकल से ज्वाइनिंग के बीच में अगर इस दरमियान आपसे कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मेडिकल तक आप फिट हैं, तो मतलब अब आप सेलेक्ट हो चुके हैं 99%। सो कोशिश ये करना कि जब तक आपका मेडिकल नहीं होता है अपने घर पर रहो और ज़्यादा रिश्तेदारियों में ना घूमो। शादी ब्याह का सीज़न आ रहा है तो ज़्यादा किसी की शादी ब्याह में भी मत जाना, और कोशिश ये भी करना किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, और ज़्यादा गाड़ी से घूमने की भी ज़रूरत नहीं है। आप यकीन करो, पता नहीं कौन सा व्यक्ति आप सोच रहा होगा कि इस काम कहीं ना कहीं से काम बिगाड़े, और वो सोच ही रहा होगा कि कहीं ना कहीं बस उसको मौका मिल जाए और वो आपकी स्थिति बिगाड़ दे। ज़्यादा लोगों के साथ उठना बैठना बंद करो, खासतौर से जो गाँव से बच्चे दिख रहे हैं, मैं उन सभी से बोलना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मत बैठना। आपका जो मित्र ही होगा, हो सकता है कि वो इसी भर्ती में अपेयर हुआ हो और उसका सिलेक्शन ना हुआ हो, तो वो 100% चाहेगा कि आपका भी सिलेक्शन ना हो। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें। और थोड़े दिन की और बात है, बहुत ज़्यादा आप लोगों का मेडिकल होने वाला है। जैसे ही आपका फिजिकल खत्म होता है मेडिकल होगा और आपको ही ज्वाइनिंग हो जाएगी, और ज्वाइनिंग इस बार हर एक ज़िले में होनी है और हर एक ज़िले में आपकी ट्रेनिंग भी होनी है। बाकी मेरी जो नेक्स्ट वीडियो रहेंगी अब दिल्ली पुलिस के लिए रहेंगी। यूपी पुलिस में यहाँ से ज़्यादा और कुछ नहीं आता है फालतू की। आप अब अपनी जो कट ऑफ वगैरह है इन सब चीज़ों के चक्कर में मत फंसना। कोई भी व्यक्ति आपकी कट ऑफ नहीं बता सकता है, केवल लोग वीडियो इसलिए बनाते हैं क्योंकि उस पर व्यूज़ अच्छे आते हैं और बच्चे ज़्यादातर वो वीडियोस देखते हैं। तो मैं आशा ये करता हूँ कि जो मैंने चीज़ें बताई हैं
आप लोग इन चीज़ों को समझेंगे और बढ़िया तरीके से इन पे फोकस भी करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो रिक्वेस्ट आपसे यही है भाई साहब कि कम से कम कमेंट तो कर दिया करो कि हाँ हमें हेल्पफुल हो रही हैं आपकी वीडियोस और हम इन चीज़ों से सीख रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग फिजिकल देके भी आए हैं तो उन लोगों ने पर्सनली मैसेज भी बहुत सारे लोगों ने करे हैं। तो कम से कम वीडियो के कमेंट बॉक्स में तो बता दिया करो कि वीडियो आपकी हेल्पफुल है और भी आप इस तरीके से बढ़िया वीडियोज़ बनाइए। तो एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो ठीक है अब और अच्छा इनके लिए काम करते हैं और अच्छे अच्छे इनके लिए वीडियोज़ बनाते हैं। सो कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए खुला हुआ है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।